तो यार जैसी उम्मीद थी कि फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर आएगा तो वो आ ही गया। अब ट्रेलर 5 बजे आना था, लेकिन मार्वल वालों ने प्रमोशन करने में और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए इस बार सबको पीछे छोड़ दिया। पता नहीं किसने उनको आइडिया दिया था कि लोगों को अपने पास बुलाकर 1 घंटे वेट कराओ। टीजर में जब बच्चे रॉकेट लॉन्च के लिए एक्साइटेड थे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कार्यक्रम 1 घंटे तक दिखाएंगे। पहले तो मुझे लगा कि इस 1 घंटे के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहीं असलियत में एक रॉकेट ना लॉन्च कर दें, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये पिक्चर्स ही दिखाते रहे। तो मुझे जब लगा कि इनकी ये बदमाशी 1 घंटे तक चलेगी तो मैंने बैक कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत हिली हुई थी। और फिर जब 50 मिनट बाद ट्रेलर देखा तो ट्रेलर डिसेंट लगा, बट ऐसा नहीं लगा कि जिसके लिए मेहमानों को 1 घंटे तक वेट कराया जाए। फिर इन सब के बीच में मैं दवा खा के 8 बजे सो गया और सीधे आज 12:30 बजे उठा हूँ। तो ये थी मेरी कहानी कल तक की। अब बात करते हैं ट्रेलर की और देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर सच में फैंटास्टिक है या नहीं। बताओ। तो ट्रेलर में बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म दिखते हैं। अब यहाँ की वाइब देखकर सच में लग रहा है कि रेट्रो फ्यूचरिस्टिक माहौल है। कलर ग्रेडिंग बाकी मार्वल मूवीज से अलग है और ओवरऑल देखने से लग रहा है कि ये जगह मेन एमसीयू यूनिवर्स में नहीं है। सच में अल्टरनेट यूनिवर्स वाली कहानी की फीलिंग आ रही है। अब जो डिटेल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये मूवी सीधे सीधे एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी। मूवी में थोड़ी देर के लिए ही सही, बट डॉक्टर डूम भी होगा आरडीजे वाला, क्योंकि वो इन्हीं फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। बट इस मूवी में डॉक्टर डूम का रोल बहुत ही छोटा होगा। अब ट्रेलर में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म पावर्स मिलने से पहले भी काफ़ी फेमस थे। मे बी इनकी साइंटिफिक रिसर्च और एडवांसमेंट्स की वजह से ही इनका यूनिवर्स 1960s में भी इतनी सारी डेवलपमेंट्स कर पाया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, क्लीन एनर्जी है, बस टीवी सेट्स अभी भी छोटे वाले ही हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें उनकी पावर्स मिलने से पहले ही काफ़ी फेमस बना देती हैं। और जब इन लोगों ने स्पेस में जाने की अनाउंसमेंट की होगी तभी यहाँ के सारे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। अब ये तो पता ही हमें कि स्पेस में जाने पर इनको एक एक्सीडेंट में इनकी पावर्स मिली, जिसने अर्थ पर इनको और भी ज़्यादा फेमस कर दिया, बिल्कुल टॉप लेवल सेलिब्रिटीज़ की तरह। ट्रेलर में द थिंग की डिज़ाइन मुझे काफ़ी सही लगी, बिल्कुल ही एक्यूरेटली कॉमिक्स से मैच कर रही है। इसको एबॉन मॉस बैकरैक प्ले कर रहे हैं और ये जो शेफ बना हुआ है यहाँ पर, ये रेफरेंस हो सकता है द बेयर शो का। वहां पर भी चिल्लाने के अलावा कजिन का यही काम था, साथ में हर्बी रोबोट भी है। अब ट्रेलर से जो मेन थ्रेट समझ में आ रहा है वो ये है कि एक बार ये लोग स्पेस जा चुके थे जहां काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको फिर से आउटर स्पेस से डील करना पड़ेगा। क्योंकि तभी रीड सू को बोलता है कि लास्ट टाइम जब हमने ये किया था तो हमारे पास पावर्स नहीं थी। ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशंस दिख रही है, बहुत सारी मेहनत चल रही रीड रिचर्ड्स की। अब 2 थ्रेट्स हैं जिनको ये मूवी डेफिनेटली एड्रेस करेगी, एक गैलेक्टस है और दूसरा मल्टीवर्स में जो इनकर्जन्स चल रहे हैं वो। वैसे गैलेक्टस ट्रेलर में दिखता भी है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे मार्वल की ये लगी कि यहाँ उसको बादलों और अर्थ के ऊपर ना दिखाकर सीधे अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया गया है, जो कि ज़्यादा बड़ा थ्रेट फील होता है। वैसे गैलेक्टस की बेसिक हाइट केवल 28 फीट के आसपास है कॉमिक्स में, बट वो लोगों के परसेप्शन और सीन की ज़रूरत के हिसाब से साइज में बड़ा छोटा होता रहता है। यहाँ पर राल्फ इनेसन इसको वॉइस दे रहे हैं। ट्रेलर में तो अभी तक नहीं दिखाया गया, बट सिल्वर सर्फर भी होने वाला है मूवी में, एक्चुअली फीमेल वेरिएंट होने वाला है उसका। उसके बाद ट्रेलर में काफ़ी टाइम तक टीम को कैसे पावर्स मिली कॉस्मिक स्टॉर्म की वजह से और उससे उन सब की लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई ये सब दिखाया जाता है। खासकर द थिंग के लिए तो सब खराब हो गया है और यही सारी चीज़ें इनको एज अ फैमिली और भी क्लोज लाती हैं। बीच बीच में सबकी पावर्स के शॉट्स दिखते हैं। रीज़न ये भी है कि मूवी में जब तक फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस और मल्टीवर्स से डील करेंगे तब तक उनके कुछ छोटे छोटे विलन्स को डिफीट करते हुए भी दिखाया जाएगा उनको। तो उसी के कुछ सीन्स हैं यहाँ पर। फिर गैलेक्टस के आने की भी हिंट मिलती है जब पूरा आसमान धुआं धुआं हो जाता है। फैंटास्टिक कार दिखती है जो कि उड़ भी सकती है। जॉनी स्टॉर्म भी जलता हुआ किसी को चेज कर रहा है। अब मेरा गेस यहाँ पर यह है कि ये सिल्वर सर्फर के पीछे जा रहा है। अब इस टाइम तक फुल ऑन गैलेक्टस का कहर शुरू हो चुका होगा। वैसे गैलेक्टस अर्थ पर आया है उसका रीज़न रीड और सू का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, इतना पावरफुल कि यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है। जैसे गैलेक्टस सिल्वर सर्फर जैसे लोगों को अपना हेराल्ड बनाता है, वैसे ही कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बना चुका है और उसकी इसी इमेंस पावर को सेंस करके पावर का लिटरली भूखा गैलेक्टस अर्थ पर आया है। और फ्रैंकलिन के फर्स्ट स्टेप्स के बेसिस पर ही मे बी मूवी के टाइटल में फर्स्ट स्टेप्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी मूवी में वो पैदा होगा। अब गैलेक्टस से निपटने के बाद मल्टीवर्स और इनकर्जन्स की भी बारी आएगी, जहां से रीड की मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस वाली नॉलेज का पता चलेगा। और मुझे लगता है कि काउंसिल ऑफ रीड्स भी बहुत ही जल्दी एमसीयू में दिखेगी, क्योंकि मल्टीवर्स सागा कंप्लीट होने से पहले इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ को ज़रूर दिखाना चाहेगा मार्वल। अब मूवी के लास्ट में आरडीजे का डॉक्टर डूम भी होगा, क्योंकि अगर फैंटास्टिक फोर इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं अपने यूनिवर्स में
तो उनको डूम के बारे में तो पता ही होगा, और जब इनका यूनिवर्स इनकर्जन्स के चक्कर में डिस्ट्रॉय होगा तो ये मेन एमसीयू टाइमलाइन में आ जाएंगे और वहाँ से ये अपने तरीके से इनकर्जन्स रोकने की कोशिश करेंगे बाकी एमसीयू हीरोज़ के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम अपने तरीके से सब सही करना शुरू करेगा। यही कॉन्फ्लिक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेक्स्ट दोनों एवेंजर्स मूवीज़ में दिखेंगे। अब आज मेरी तबीयत अभी सही नहीं है तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी 1-2 दिन में और भी डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे तुम्हारे क्या विचार हैं इस ट्रेलर पे, कमेंट्स में ज़रूर बताना।